अगर आपने भी शिक्षक भर्ती का सपना संजोया हुआ है तो यूपी में इस साल आपको बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। अगर आप भी बीएड, बीटीसी, एमए या डीएलएड, बीएलएड जो भी किए हुए हैं, अगर आप भी उसके थ्रू शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हे हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्टेप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्टेप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यूपी में शिक्षकों की बहार आने वाली है, जैसा कि ये साल बेमिसाल होने वाला है। अगर इस बार आपको नौकरी मिल गया तो समझ लीजिए मिल गया, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। मतलब ये साल जो है आपके लिए, नौकरी वालों के लिए बेमिसाल है। अगर आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर्स, बीएड या बीटीसी या बीएलएड कुछ भी किया हुआ है, तो यूपी में आपको एक बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। जैसा कि हम टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे ऑलरेडी बता दिए हुए हैं, पेपर में डेली कटिंग आता रहता है, लेकिन आज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी इस वजह से वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो यूपी में आएगी बम्पर भर्ती। पहला असिस्टेंट प्रोफेसर आपका 2107 पद, टीजीटी आपका 2152 प्लस पद। कभी 23,000 पेपर में देखते होंगे, कभी 2152। साथ ही साथ पीजीटी इसी में इंक्लूड रहेगा, तो टीजीटी पीजीटी दोनों मिला के 23,000 प्लस माइनस भी हो सकते हैं। दूसरी बात, पीआरटी के लिए भी बम्पर भर्ती आ रही है। अगर आप बीटीसी या बीएलएड किया हुआ है जो 5 साल वाला होता है, तो आप पीआरटी को भी देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में तैयारी हो ही रही है। साथ ही साथ एलटी लेक्चरर का लगातार भर्तियों का दौर जारी है। एलटी ग्रेड लेक्चरर ऑलरेडी 7,466 पदों पे ऑलरेडी चल ही रहा है। दूसरी बात, क्या एलटी ग्रेड लेक्चरर की जो भर्ती भी आएगी, तो एलटी ग्रेड लेक्चरर की 89,5 पदों पे अधिचयन भेजा जा चुका है। इसका मतलब 89,105 पद, मैंने तो टेलीग्राम पे 4 ही बताए थे, तो 5 हो गए हैं, पेपर में भी आज के निकला हुआ है। 89,105 पदों पे एलटी ग्रेड पे भी भर्ती आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, महत्वपूर्ण अपडेट ऑथेंटिक अपडेट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस बार पैटर्न बदला हुआ है। तो पहले एलटी ग्रेड नहीं भर्ती, एलटी ग्रेड रिजल्ट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं यूपी वाली भर्ती को, मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग वाले को, जिसका नाम अब बदल के शिक्षा सेवा चयन आयोग कर दिया गया। पहले माध्यमिक शिक्षा था, ठीक है। तो अब होगा 120 प्रश्न। शिक्षा सेवा चयन आयोग के हर पेपर में 120 प्रश्न होगा। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हाल ही में एडेड कॉलेज के प्रिंसिपल का भर्ती निकाल दिया, चयन जारी कर दिया 111 पदों पे। और उसमें क्या होगा, आपका 90 सब्जेक्ट से रहेगा, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, दोनों की बात बता रहे हैं। साथ ही साथ पीआरटी में भी 120 ही प्रश्न रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे। दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अब 1/3 हर भर्ती में, शिक्षा सेवा चयन आयोग के हर भर्ती में 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। यही पैटर्न हर, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें रहेगा, नोटिफिकेशन इसी महीने आ जाएगा। चाहे आपका टीजीटी है, चाहे पीजीटी है जो कि अगस्त में आ जाएगा, चाहे आपका पीआरटी वैकेंसी आने वाली उसमें रहेगा, उसमें भी आ जाएगा। और जितना भी शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा सब में आपका जीएस इंक्लूड रहेगा और 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा। तो पैटर्न काफ़ी मतलब रिलेवेंट है, जानना जरूरी है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए। जैसे टीजीटी पीजीटी वाले, अगर एलटी आपने दिया होगा तो एलटी में 120 सब्जेक्ट 30 जीएस रहता था, तो ऐसे इसमें 30 जीएस 90 सब्जेक्ट रहेंगे। और पीजीटी में, एलटी लेक्चरर में आपको 40 और 80 का रेशियो होता है, यहाँ पे लेकिन 30 ही जीएस मिलेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं आज का पेपर कटिंग। पेपर में तो जानते हैं सच्चाई बदलती रहती है, बट पेपर के बाद हम एनालिसिस करके भी आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका पेपर कटिंग है, ठीक है। चलिए पढ़ के दिखाते हैं, फिर समझाते हैं। आप सीरियस हो तो वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि आपके हित की बात है। 62,000 पदों पर भर्ती की तैयारी, शिक्षा और लोक सेवा आयोग ने संभाली कमान। यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग ने कमान संभाली है। उत्तर, ये आज का न्यूज़पेपर है प्रयागराज का। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश में, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2026 में भर्तियां करने जा रहा है। मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग दोनों भर्तियां करने जा रहे हैं। दिसंबर तक लगभग 62,000 युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। चुनावी वर्ष में दोनों आयोग का लक्ष्य अप्रैल से दिसंबर 2026 के बीच 1 लाख पदों पर भर्ती पूरा करना है। पहले एक एक चीज़ ध्यान समझिएगा, फिर हम चीज़ें बताएंगे, क्या सच्चाई है पेपर की, क्या ऑथेंटिकेशन है, क्या रियलिटी है, जेन्युइन क्या चीज़ें हैं। शिक्षा चयन आयोग ने एडेड महाविद्यालय में 111 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। ये तो ऑलरेडी जारी किया है, इस पर वीडियो भी बनाया हूँ, टेलीग्राम पे भी डाला हूँ, व्हाट्सएप पे भी। असिस्टेंट प्रोफेसर 2107 पदों का विज्ञापन जुलाई के अंतिम सप्ताह में आने की तैयारी है। अगर आप भी नेट क्वालिफाई हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देख सकते हैं। तब तक हो सकेगा नेट, ये जो पेपर दिया है आपने 2026 जून वाला, इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य के 2643 पदों का अधिचयन अपलोड हो चुका है। यानी यूपी के जो एडेड स्कूल हैं, आपके माध्यमिक विद्यालय जो हैं, उसमें प्रिंसिपल के 2643 पदों पे भर्ती आएगी।
साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी और संलयन प्राइमरी के 21,252 पदों का अध्ययन भी अपलोड है। बाद में बताएंगे कि 23,000 है कि 21,000 है, परेशान न होइएगा। पहले पूरा पेपर तो देख लीजिए, अच्छे से समझा देते हैं आपको। आयोग ने हाल ही में टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 पदों भर्ती पूर्ण की है। बिल्कुल सही है, 2022 वाली भर्ती है। और लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता की 1518 पदों चयन प्रक्रिया पूरी की है। ये जो लोक सेवा आयोग का जो पेपर हो गया है लेक्चरर का, उसकी बात कर रहे हैं, जो लेक्चरर का, ठीक है। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के आपके 1253, यानी जो राजकीय महाविद्यालय हैं उसमें सहायक आचार्य के 1253 और एलटी ग्रेड के 7,466 सहायक अध्यापक पदों का चयन हुआ है। यानी जीडीसी की बात कर रहे हैं और एलटी ग्रेड जो जिसका रिजल्ट पेंडिंग है उसकी बात कर रहे हैं। वहीं राजकीय इंटर कॉलेजों की 8905 पदों का चयन आयोग को भेजा गया है। यानी 8905 नए पदों का सृजन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ टेलीग्राम पे, लेकिन हाँ इसकी ऑथेंटिकेशन अभी मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ कि 8905 आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है आ जाएगा। तो 8905 पदों का अधिचयन आयोग को भेजा जा चुका है। क्योंकि चुनावी वर्ष है तो भर्ती आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा 60,000 पुलिस की भर्ती है, फिर दोबारा से 32,000 आ गई। क्योंकि एलटी ग्रेड में क्या हुआ, कई सब्जेक्ट में जैसे मैथ साइंस और कंप्यूटर साइंस का पूरा हाल रहा, बच्चे ही नहीं मिले। और सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज बच्चे नहीं मिले, सीटें ऑलरेडी खाली हैं। दूसरी बात, 8905 पदों का अधिचयन ऑलरेडी भेजा जा चुका है। प्लस ये वैकेंसी क्लियर होगी, जो पद खाली होंगे उसमें जुड़ करके नए अधिचयन को मान्यता मिल सकती है, नई वैकेंसी को। चलिए और चीज़ देख लेते हैं। असिस्टेंट, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं फिर समझाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब नेगेटिव मार्किंग, अब जीएस विषय के 30 और जीएस के 30 और सब्जेक्ट के 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2107 रिक्त पदों की सूचना भेजी है। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की है। टीजीटी पीजीटी का भी देख लेते हैं। टीजीटी पीजीटी में पहली बार पूछेंगे जीएस के प्रश्न। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा का पैटर्न बदलाव किया गया है। मई और जून में आयोजित भर्ती परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 125 पूछे जाते थे। लेकिन अब 2 घंटों की लेकिन अब क्या है, अब 2 घंटों की लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न होंगे, यानी 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के आपके होंगे। ये चीज़ मैंने कल या परसों एक वीडियो भी बनाया था, बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बता भी दिया था। तो ये सारी डिटेल में चीज़ें हैं। अब इनको बार बार हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, ठीक है। मुद्दे की बात कर लेते हैं, क्या होगा तो देख लीजिए। अच्छा, पीआरटी वालों का तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, पीआरटी वालों का भी बता दे थोड़ा। पीआरटी वाले कहेंगे सर हम पीआरटी वाले वीडियो देख रहे हैं, बताया ही नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी के अनुसार नगर क्षेत्र के 11,000 शिक्षकों की भर्ती का चयन आयोग को ऑनलाइन भेजा गया है। बेसिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में वर्ष 2021 की भर्ती में 65 प्रधानाध्यापक, करीब 450 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए। एडी माध्यमिक कामताराम पाल ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के लिए 131 कनिष्ठ लिपिक यानी जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, पद और स्टेनो 25 आशु लिपिक की भर्ती के मतलब है। आगामी भर्ती की योजनाएं, 61,999 पदों के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद ग्रामीण अंचल में करीब 35,000 शिक्षकों का चयन भेजने की तैयारी में है। अब देखिए, अब इस पर हम इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। 2,000 अनुदेशक पदों पर भर्ती होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में करीब 150, माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में 300 पदों के पे भर्ती होगी। अब थोड़ा देख लीजिए पेपर की हकीकत। अभी देखिए पीआरटी वालों के लिए कुछ दिन पहले आप देखे होंगे ग्रामीण में 48,000 भेजा जाता था। अब यहाँ पे 35,000 आ गए, फिर घट गए, फिर बढ़ गए। देखिए पीआरटी वाले अभी देखिए 11,058 ही मानिए, बाकी जोर लगा रहे हैं, भर्ती बढ़ जाएगी। हाँ ये बात है कि इस बार भर्ती आपको मिलेगी और ये 35,000 भी आ सकता है, 48 भी हो सकता है, इस पर भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। जैसे हमें क्लैरिफिकेशन मिलेगा व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले आपको अपडेट दे देंगे। आप लोग जुड़े हैं पता ही होगा। तो चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। तो भर्ती के लिए ये साल आपके लिए बेमिसाल है, इस साल को मत गवाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर नेट है नेट तो आप दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड हैं टीजीटी दे सकते हैं। अगर आप मास्टर्स प्लस बीएड हैं तो पीजीटी दे सकते हैं। अगर आपने पीटीसी या बीएलएड किया हुआ है तो पीआरटी दे सकते हैं। जूनियर एडेड में आती है भर्ती तो आप 6 to 8 भी देख सकते हैं। बाकी मिडिल वाला प्रमोशन से भर देते हैं, मुश्किल है आना उसमें। बाकी एलटी ग्रेड लेक्चरर का रिजल्ट चल ही रहा है, अगस्त में और सब्जेक्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। साथ ही साथ एलटी ग्रेड लेक्चरर की नई भर्ती के लिए 8905 पदों पर अधिचयन मिल चुका है। अभी ये भर्ती आएगी इसकी गारंटी हम नहीं देते हैं, बट उम्मीद है 60% उम्मीद है आ जाएगी। बाकी जैसा होगा अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे देंगे। सबसे बड़ी बात टीजीटी पीजीटी के लिए
आपके लिए 90 सब्जेक्ट हो गया है, 30 जीएस हो गया है। 90-30 120 का पैटर्न हो गया। जीएस को मजबूत करिए, जीएस जिनका सही रहेगा उनका वैकेंसी में सिलेक्शन फिक्स है होना। और अगर आप भी टीजीटी पीजीटी या एलटी की तैयारी करते हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, पीआरटी की भी तैयारी करते हैं जुड़ जाइए। अगर आप इंग्लिश आपका सब्जेक्ट हो या एसएसटी आपका सब्जेक्ट हो तो आपको चैनल पे फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, साथ ही साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप पे नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सब्जेक्ट के लिए देखते हैं तो टीचर फैकल्टी के द्वारा अगर टाइम मिलता है तो आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो वीडियो अगर आपके लिए लाभान्वित मतलब लाभप्रद लगा हो या आपको इससे एडवांटेज लगा हो वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है, नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर सारी खबर सबसे पहले आपको दे दी जाती है। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक है, इंस्टाग्राम का भी जुड़ सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए रेलिवेंट लगा हो। तैयारी में जुड़ जाइए, देखिए बिना सोचे बिना समय गवाए। और जीएस के लिए तो निश्चिंत रहिए, जीएस हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप जो पहले जुड़े उन्हें पता है, इंग्लिश भी हमारी जिम्मेदारी है अगर इंग्लिश वाले होंगे, एसएसटी वाले भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।